10th EM students. Today I will continue social lesson 17. Financial सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे. अब हम पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो इसको अच्छे से ध्यान से मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ना आपको समझना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है. स्वयं सहायता समूह. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर पीपल. जो गरीब लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप. दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम बाय म्यूचुअल कॉपरेशन. यानी अपनी सहमति से, आपसी सहमति से ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है और उसके लिए ग्रुप बनाया जाता है. दिस ग्रुप मोटिवेट्स इट्स मेंबर फॉर स्मॉल सेविंग. इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे को छोटी छोटी सेविंग बचत करने के लिए प्रेरणा देते हैं. दीज सेविंग्स आर डिपॉजिट इन बैंक्स. और ये जो सेविंग करते हैं इस सेविंग को बैंकों में जमा कर दिया जाता है. द अमाउंट इज डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ द ग्रुप. ग्रुप के नाम से एक अकाउंट खोला जाता है, उसमें जमा करवाया जाता है. जनरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 20. देखिए ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं. 20 मेंबर हो सकते हैं. कितने मेंबर होते हैं इस ग्रुप में. 20 मेंबर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं. मैक्सिमम बोला, मिनिमम नहीं बोला, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेंबर होते हैं. जनरली द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी अप्रोच टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स. यानी कुछ ऐसे गरीब लोगों का ये ग्रुप होता है जो कि बैंकों तक नहीं पहुंच सकते हैं. देयरफॉर द ग्रुप teaches its members that method of saving which is appropriate for satisfying their needs. इस तरह से ये आपस में ही एक दूसरे को सिखाते हैं कि छोटी छोटी सेविंग करो जिससे कि कभी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो वो आप पैसे को निकाल कर उसको अपनी ज़रूरत पूरी कर सको. द ग्रुप मेक्स स्मॉल लोन्स इजीली अवेलेबल टू इट्स मेंबर ऑन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो ग्रुप होता है इसको जो है बैंक कम इंटरेस्ट पर भी लोन दे देती है. दीज ग्रुप्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन. यानी यहाँ पर जो महिला शक्ति है उसको भी उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ग्रुप जो है ये नहीं हो कि मैन का ही हो सकता है, वुमेन का भी यहाँ पर ग्रुप होता है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है यानी उद्देश्य क्या है इस ग्रुप को बनाने के कि टू डेवलप फीलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर यूनाइटेडली. यानी एक सूत्र में, एकता में बंधकर काम करने की भावना का विकास करना. टू डेवलप अमंग द मेंबर्स द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर बेटर फ्यूचर. आगे हमारा फ्यूचर भविष्य अच्छा हो, जो क्योंकि ये ग्रुप होता है वो पुअर पीपल का होता है, जिससे कि थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी बचत करके अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें, ऐसी भावना का विकास करना. टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यानी अपने आप स्वयं जो है रोजगार के अवसर क्रिएट कर सकते हो बाय लेंडिंग मनी टू द मेंबर्स. यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो पैसा उधार लेके, मनी उधार लेके और अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं. टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इट्स मेंबर्स. या इसके मेंबर्स जो होते हैं उनमें आत्मसंतुष्टि, आत्म संयम, आत्म विश्वास आए, उसकी भावना का विकास करना. देखो जब हमारे पास पैसा होता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना. हमारे अंदर कुछ करने का साहस जाग जाता है ना. पैसा एक ऐसी चीज़ है कि हम कुछ कर जाते हैं. तो जब पैसा ही नहीं होता है तो देखो रोजी रोटी के लिए ही रोना हो जाता है. तो जब हम रोजी रोटी के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा. तो आत्मविश्वास जागता है इससे. To develop awareness towards the subject like health, nutrition, education, domestic violence. तो जब हमारे पास कुछ पैसा होता है तो हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं. हम न्यूट्रिशन वैल्यू यानी पौष्टिक खाना खाने के जागरूक होते हैं. शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं. या पर हमारे यहाँ पर घरेलू जो हिंसा होती है उसके प्रति भी हम जागरूक होते हैं. तो उसका विकास करना है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने का उद्देश्य है ये. टू कंडक्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. जैसे एक सरकार की सहायता से, जैसे नालियाँ का निकास अच्छा होना चाहिए, सैनिटाइजेशन का अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट हो हमारे एरिया में ना. हमारे एरिया में ना पुअर पीपल के लोगों के एरिया में बैंक्स की सुविधाएं हो जाएं या अदर सेल्फ सर्विस इंस्टीट्यूशंस खुल जाएं तो उसमें भी उसका भी विकास होता है, वो भी इसमें कर सकते हैं. तो बांग्लादेश हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर द रूरल क्लास पीपल थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से बांग्लादेश में जो है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है ना फॉर द रूरल क्लास पीपल, यानी जो गाँव के लोग हैं उनके लिए वित्तीय जो फैसिलिटी सुविधाएँ हैं उनका विस्तार हुआ. किसकी वजह से? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह. इन इंडिया बीइंग एक्सपेंडेड इन द एंटायर कंट्री
है ना। और ये जो पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे देश में, भारत में पूरे देश में फैला हुआ है। मोबाइल बैंक हैज़ बीन सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट खरगोन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मोबाइल बैंक सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से शुरू हुआ मोबाइल बैंक। इंस्टीट्यूशन नेम्ड लक्ष्मी वाहिनी। लक्ष्मी वाहिनी फंक्शन इज़ अ मोबाइल वैन। जो ये जो है लक्ष्मी वाहिनी है, उसका कार्य है मोबाइल बैंक में जो कार्य करती है लक्ष्मी वाहिनी, जिसका इंस्टीट्यूशन संस्था का नाम है लक्ष्मी वाहिनी, जो कि मोबाइल बैंक की तरह से कार्य करती है। द कैपिटल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज रेट 1 करोड़, यानी जो इसकी पूंजी है इसमें लगी हुई है वो कितनी है, 1 करोड़। एंड इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। और जो जितने भी बैंक देती हैं उस तरीके की ये जो लक्ष्मी वाहिनी है ये भी फैसिलिटीज़ देती है टू विलेजर्स, गांव के लोगों को, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गांव जाकर। क्योंकि देखिए ये कैसे हैं कि वाहिनी से समझ में आ रहा है कि एक वैन होती है, मोबाइल वैन होती है, जो कि लोगों को लोन प्रदान करती है गांव जाकर, जहाँ की बैंकें नहीं है। तो जो बैंक के सुविधाएं देती हैं सेम वैसी ही सुविधाएं ये मोबाइल बैंक देती है। अब नेक्स्ट आता है चिट फंड। चिट फंड क्या होता है इन साउथ। अब देखिए आपने ये ध्यान रख लिया ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कितने मेंबर हो सकते हैं, 20 मेंबर हो सकते हैं। और क्या करते हैं कि छोटी छोटी सेविंग के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। और क्या क्या होता है कि लोगों के अंदर आत्मसंयम आता है, खुद का रोजगार निकाल सकते हैं, एजुकेशन के प्रति जागरूक हो सकते हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक हो सकते हैं, इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाले लोगों के लिए। तो 10th ये जो सभी स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चंस को याद भी रखेंगे आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट है चिट फंड इन साउथ इंडियन स्टेट्स। साउथ इंडियन मतलब नीचे जो साउथ डायरेक्शन में जो भी स्टेट्स हैं हमारे, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ चिट फंड। वहाँ पर चिट फंड की एक बड़ा इतिहास है। इट इज़ मच पॉपुलर इन द विलेज ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। देयर इट रन्स इन बोथ द फॉर्म्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड यानी संस्थागत और अनसंस्थागत भी फॉर्म्स के रूप में ये चलाया जाता है। इट इज़ शॉर्ट ऑफ सेविंग प्लान फाउंड इन इंडिया, है ना। ये क्या है, एक प्रकार की छोटी छोटी हम सेविंग करें। द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीज चिट फंड इज फिक्स्ड अर्लियर। पहले जो है इनके चिट फंड के मेंबर भी फिक्स थे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स फिक्स थे, लेकिन आफ्टर ए प्री फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दीज मेंबर्स मीट एट ए फिक्स प्लेस एंड कलेक्ट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। अब क्या करते हैं, कभी कभी जो है पहले से ही इंटरवल यानी बीच में ही जब मिलते हैं फिक्स प्लेस पर एक कि यहाँ हमें मिलना है, और फिर वहाँ पर अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये इसके आगे ही पढ़ते हैं कि आफ्टर दिस कलेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी इज ऑक्शन्ड अमोंग द मेंबर्स। और यही जो मनी है, जितना भी मनी आपस में कलेक्ट हुआ है ये मेंबर्स में बांट दिया जाता है। द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू दैट मेंबर हु बिड्स द हाईएस्ट अमाउंट इन द ऑक्शंस, है ना। बोली लगा नीलामी की तरह होती है, जो सबसे ज़्यादा इसकी बोली लगाता है उसको ये पैसा दे दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ चिट फंड स्कीम्स आर ऑल्सो रन बाय सम रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो चिट फंड वाली बात है ये कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं जो कि रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, या सम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी कर सकते हैं। चिट फंड स्कीम्स रनिंग इन द कंट्री आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। चिट फंड जैसे स्कीम है वो जो है बहुत सारी अलग अलग उद्देश्य के लिए और बहुत तरीके से हमारे देश में फैली हुई है। एक इसमें थोड़ा सा रह गया कि रूरल बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो ग्रामीण बैंकें हैं कि सॉलिड प्रोसेस ऑफ रूरल बैंक हैव बीन डेवलप्ड इन बांग्लादेश थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे इसमें पढ़ा था ना कि बांग्लादेश में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का विस्तार हुआ। देयर आर 60 लाख पीपुल अंडर डेब्ट इन दीज बैंक्स। ये छोटी छोटी बैंकें खुली यहाँ पर रूरल बैंक ऑफ बांग्लादेश के नाम से, जिसमें 60 लाख लोग जो है कर्जदार हैं यानी कर्ज लेते हैं। हु आर स्प्रेड इन 40,000 विलेज ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाई मोहम्मद यूनिस इन 1970। 1970 में मोहम्मद यूनिस के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया। दीज रूरल बैंक्स हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लोन रिलेटेड नीड्स ऑफ पुअर, है ना। गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो है लोन दिया जाता है रूरल बैंकों के द्वारा। मोहम्मद यूनुस वाज ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज। इस कार्य के लिए यूनुस को नोबेल प्राइज दिया गया 2006 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद यूनुस को रूरल बैंक खोलने के लिए बांग्लादेश में
2006 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने ये कब खोला गया? 1970 में किसके द्वारा खोली गई? कि मोहम्मद यूनिस द्वारा रूरल बैंक ऑफ बांग्लादेश के नाम से, जिसमें 40,000 पुअर पीपल जो है कर्जदार है, कर्ज ले चुके हैं 60 लाख पीपल, है ना, जो गांव के बांग्लादेश गांव के 40,000 गांव के लोग 60 लाख पीपल जो है कर्ज लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट जो टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।